दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब साथियों का जो मेरी वीडियोस को एंड तक देखते हैं, और उन साथियों का भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। यकीनन ये आप लोगों की वजह से मेरे लिए मुमकिन हो पाता है कि मैं नए नए रेडियो आपके सामने लाऊं, उनका रिव्यू पेश करूं। ये आप लोगों का प्यार, ये आप लोगों की एप्रिसिएशन नहीं होती तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होता। तो चलते हैं आज एक नए रेडियो का रिव्यू आपके सामने करने। ये निविको है, यानी मेड इन जापान निविको। इस निविको को रीब्रांड किया गया है, रीनेम किया गया है। आजकल निविको को जेवीसी कहा जाता है। पहले ये निप्पॉन विक्टर कंपनी थी, अब ये जेवीसी है, विक्टर कंपनी ऑफ जापान बन चुकी है। जेवीसी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो सोनी और पैनासोनिक से अलग ही रही है। जेवीसी के अक्सर जो भी रेडियोज या टेप रिकॉर्डर रहे हैं उनकी जो बॉडी है हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, वर्टिकल उसको कम रखा गया है। इसको भी देखें तो ये हॉरिजॉन्टल बड़ा है और वर्टिकली ये छोटा रखा गया है, जिसकी वजह से बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैं बॉडी की बात कर रहा था, बड़ी हैवी बॉडी है। साथ में यहाँ पे दो कलर इस्तेमाल किए गए हैं, ब्लैक और सिल्वर। यहाँ पे सिल्वर जाली है और उसके नीचे प्लास्टिक की जाली है, जिसकी वजह से लुक बड़ा ही अनोखा, बड़ा खूबसूरत आता है। स्केल भी इस रेडियो का बहुत खूबसूरत है। ये 4 बैंड रेडियो है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3 और मीडियम वेव पूरा है। शॉर्ट वेव 1, 2, 3 पूरे हैं इस रेडियो के। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक नॉब दी गई है लाइट के लिए। इसके ज़रिए आप अंधेरे में जब इसको पुश करेंगे तो ये जो स्केल है वो ब्राइट हो जाएगी। ये ट्यूनिंग नॉब है, बड़ी स्मूथ है। ये वॉल्यूम है। यहाँ पे फाइन ट्यून के लिए एक नॉब दी गई है। ये बेस को कम या ज़्यादा करने के लिए एक स्विच दिया गया है। इस रेडियो की एंटेना तकरीबन 4 फुट है, उससे भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी शॉर्ट वेव बेहतरीन है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी मीडियम वेव भी बड़ी बेहतरीन है, बड़ा दमदार आवाज़ है। लेकिन इस रेडियो की शॉर्ट वेव भी कमाल की है। उसका सबब इसमें इस्तेमाल किए गए पार्ट्स और उसका सबब ये एंटेना भी है। ये हैंडल है, आप कैरी कर सकते हैं जहाँ चाहें इस रेडियो को। इस रेडियो का जो बैंड सेलेक्टर है साइड पे दिया गया है। मीडियम वेव 1, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3। ज़्यादा फोर्स नहीं लेता, आराम से आप बैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक साइड से देखें तो यहाँ पे एंटेना के लिए एक जैक दिया गया है, यानी आप एक्सटर्नल एंटेना अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एयरफोन के लिए यानी हेडफोन के लिए जैक दिया गया है, आप चाहें तो हेडफोन भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा, आम तौर पर होता ये है कि ऐसी पावर पे रेडियो को चलाने के लिए या तो हम तार उसमें लगाते हैं या तो तार रिमूव कर देते हैं। यानी जब हम उसमें तार लगाते हैं तो अंदर एक स्विच होता है, वो जब बंद होता है तो रेडियो ऑटोमेटिकली डीसी से एसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसमें इस तरह नहीं है, इसमें अंदर ही कनेक्शन दिया गया है। तो फिर ये रेडियो एसी से डीसी, डीसी से एसी कैसे शिफ्ट हो? बहुत आसान है। इस वक्त देखें, ये मेरे हाथ में वायर निकली हुई है, इसका मतलब कि ये रेडियो अब ये एसी पे है, डीसी पे नहीं है। इसको अगर आप डीसी पे चलाना चाहें तो यही स्विच आप अंदर इसमें डाल देंगे तो आप देखें ये अब आवाज़ आपको आ रही होगी। तो अब ये डीसी पे शिफ्ट, डीसी पे शिफ्ट हो चुका है। इसको बाहर आपने निकाला, अब ये एसी पावर पे चलाएगा। अब इसे आप पावर स्विच में डाल दें, प्लग में डाल दें जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है।
अगर जी आप इसको सेल पे चलाना चाहते हैं, डीसी पावर पे चलाना चाहते हैं, तो इसको उठा के आप इसमें अंदर डाल देंगे तो ये रेडियो चल जाएगा। फिर तार को आप समेट के इसमें अंदर रख दें, नहीं तो ये रेडियो 4D साइज सेल से चलता है। बैक साइड से भी बड़ा खूबसूरत रेडियो लगता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इस रेडियो की रिसेप्शन मीडियम वेव पे किस तरह है। हमने इसको वॉल्यूम दिया, लेकिन गलती हो गई। गलती वो ये कि मैंने इसमें स्विच नहीं डाला, हो गया। तो साथियों, अब हम इस रेडियो की मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन देखेंगे। साउंड क्वालिटी, साउंड को और रिसेप्शन को आप खुद ही सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना बेहतरीन इसका साउंड है और कितना इतने बेहतरीन किस्म का बेस है बॉडी की डिज़ाइन की वजह से। और यकीनन इसमें पार्ट्स भी बड़े बेहतरीन किस्म के इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि ये टाइम कुछ ऐसा है, इस वक्त मुझे एक आधी मीडियम वेव्स मिल सकती है और शॉर्ट वेव्स की कुछ मिल सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी रिसेप्शन मीडियम वेव्स पे चेक करने के लिए हमने इसको वॉल्यूम को बढ़ाया। फिर वो कहते हैं ना कि लोग ही होते हैं। अक्सर मैंने अभी रिसेंटली ये जो सैलाब आई थी केबी इसके रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस देखे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों से हाथ गंवा बैठे सिर्फ इसलिए कि वो बिल्कुल सैलाब के पानी के पास जाकर उनको वीडियोस बनाने थे या टिकटॉक वीडियोस बनाने थे। तो टिकटॉक ने लोगों को जो है वो बिल्कुल अजीब पागल बनाया हुआ है। तो ये वीडियोस के चक्कर में जो है वो लोग उधर पानी सैलाब के रेले के नजदीक चले जाते हैं और वहां से फिर वो जमीन जो है वो थोड़ी सी मिट्टी शिट्टी जो है पानी उसको बहा के ले जाता है और लोग उसी में बैठ के फिर अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो ऐसे लोगों का फिर क्या किया जाए, इनका क्या इलाज हो? तो ये अब हम इस रेडियो की शॉर्ट वेव्स पे देखेंगे, शॉर्ट वेव्स को चला के देखेंगे कि शॉर्ट वेव्स पे इसकी रिसेप्शन किस तरह है। मैं बैंड सेलेक्टर के जरिए शॉर्ट वेव्स 2 पे जा रहा हूँ। ये शॉर्ट वेव 1 और ये शॉर्ट वेव 2। अब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया, از غیر نظامیان فلسطینی در غزه برگزار شده است. برگزار کنندگان اعلام کردند که بیش از 350,000 نفر در تظاهرات سراسری شرکت کرد. اعتراضات از آن صورت میگیرد که یک نهاد مورد حمایت سازمان. तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी बेहतरीन किस्म की वॉइस क्वालिटी है इस रेडियो का, कितना बेहतरीन बेस है। तो आज का वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।